बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। पाकिस्तान की कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तलबा से इंग्लिश के पेपर में एक इंतहाई फ़ोहश, गैर अखलाकी, गैर शरई और गैर इंसानी अगर कहा जाए तो ठीक होगा, एक सवाल पूछा गया जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। यकीनन आपने भी सवाल देख लिया होगा। पाकिस्तान का हर तबका इस हवाले से इस सवाल के बारे में गुस्से में है, गुस्से का इजहार कर रहा है और इस पर बरहम है। और मुख्तसरन ये था कि दो बहन भाइयों के माज़ल्लाह ताल्लुकात को ज़ाहिर किया गया, उनकी तफसीलात को लिखा गया और आखिर में फिर ये लिखा गया कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या इनका मोहब्बत करना ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि जो क्वेश्चन पेपर है, क्विज़ है, उसमें ये लिखा हुआ है। अब आज के दौर में कोई मुसलमान हो या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हो, ऐसा सोचना तो दूर की बात, इस बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और इन्होंने ये सवाल क्यों पूछा, ये एक अलहदा बहस है और समझ से बालातर है इन्होंने क्यों पूछा। लेकिन ये जो इन्होंने पूछा है, इस सवाल का जवाब आज के दौर में नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर यहाँ पर यजीद की खिलाफत होती तो इस सवाल का जवाब दिया जा सकता था। यानी यजीद का मानने वाला, यजीद का पैरोकार जो यजीद को अच्छा समझता है, वो इस सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाता। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कर रहा, मुखालफत बराए मुखालफत नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत के मोतबर आलिम दीन और मुहद्दिस अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, उन्होंने अपनी किताब तारीख़ुल खुलफ़ा में लिखा और इस किताब में उन्होंने रसूलुल्लाह के बाद आने वाले खुलफ़ा के अदवारे खिलाफत का हाल बयान किया है, 9वीं सदी तक के जितने भी खुलफ़ा है। और इसमें जब यजीद के बाब पर पहुँचे तो पूरी तफसील लिखी। सफ़ा नंबर 301 आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि उसमें मुकम्मल वाक़या लिखा। पहले कि जब यजीद ने बैत तलब की तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार किया, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई और तब तक अहले मदीना यजीद की बैत में थे। तो उसमें सफ़ा नंबर 301 पर एक सहाबी रसूल की रिवायत नकल करते हैं और हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला गसील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने लिखा, रिवायत करते हैं कि हमने इस वक्त तक यजीद की बैत फसख नहीं की, यानी इस वक्त तक यजीद की बैत नहीं तोड़ी, यहाँ तक कि हमें यकीन ना हो गया कि आसमान से पत्थर बरसेंगे। यहाँ तक नौबत पहुँची थी कि लोग माँओं, बेटियों और बहनों से निकाह करते थे, शराब पीते थे और नमाज वग़ैरह को छोड़ बैठे थे। जी, तो यहाँ तमाम देखने वाले मुतवज्जे हों कि आज एक सवाल पेपर में लिखा गया और लोग बरहम हो गए। और वो प्रोफेसर जिसने ये सवाल दिया, उसका नाम खैरुल बशर है प्रोफेसर, तो उसको ताहियात ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर लोग गौर करें कि इसने तो आज एक सवाल पूछा है तो इसके खिलाफ ये एक्शन हो गया। जिस शख्स के दौरे हुकूमत में ये सब कुछ जायज़ करार दिया गया और निकाह हुए इस तरह के, उस शख्स को आज मौलवी कहते हैं, जो कि बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर आते हैं और फीफा वर्ल्ड कप में उन्हें बुलाया जाता है। उसकी तकारीर मौजूद हैं। वो कहता है यजीद मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद हिम, यानी अल्लाह उससे राज़ी हो। और सिर्फ यही नहीं, बड़ा मोतबर एक और मौलवी है, यूट्यूब पर उसके बड़े सब्सक्राइबर्स हैं, और वो मुफ्ती कहता है कि मुझे समझ में नहीं आती कि यजीद कैसे कातिल हुसैन है, यजीद कहीं से साबित नहीं है। अगर तुम्हें यजीद कातिल हुसैन नज़र नहीं आता तो उसके ये स्याह कारनामे भी नज़र नहीं आते, ये तो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। सहाबा के मानने वालों, सहाबा का नारा लगाने वालों, सहाबा की मान भी लो। जैसा कि आपके इल्म में होगा, 2 साल पहले कराची की एक रैली में नारा लगा अमीर यजीद जिंदाबाद, और उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी और वो बात करते थे रियासत मदीना की। तो अगर वाक़ईन रियासत मदीना होती तो उस शख्स जिसने ये नारा लगाया था उसको 20 कोड़े लगने चाहिए थे। और ये बात मैं भी अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि इसी किताब के इसी सफ़े पर यह लिखा हुआ है कि जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर था तो उनके सामने किसी ने कहा कि अमीर अल मोमिनीन यजीद ने यूँ कहा, तो उन्होंने आगे से कहा तुमने उसे अमीर अल मोमिनीन कहा, और उसे 20 कोड़े लगवाए। मैंने सोचा कि इस वीडियो के ज़रिए से बहुत से लोगों तक ये पैगाम पहुँच सकता है, लोग सोचें इस बारे में कि आज ये जो सवाल यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा गया, इस पर जितनी इसकी मज़म्मत की जाए कम है और लोग इस पर बरहम है। लेकिन आज अगर कोई इसकी हिमायत करे कि कहे कि ये सवाल ठीक पूछा गया है, तो लोग उसे कहेंगे कि ये शख्स इंसान तो क्या जानवरों से भी बदतर है। लेकिन जिस यजीद ने अपने दौरे हुकूमत में इस ऐसे सारे फ़ेल जायज़ करार दे दिए, आज लोग उसकी हिमायत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है।
کاش کہ اس پیپر میں جب یہ سوال پوچھا گیا تو کوئی اسٹوڈنٹ یزید کی یہ سیاہ کاریاں جواب میں لکھ دیتا تو اس سوال کا یہ مدلل جواب ہوتا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔